सवाल है हमारा, कह रहा है एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना कि धारा की चाल बराबर हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा, धारा की चाल मान लिए हम x किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसके बाद में हम मानेंगे कि धारा की दिशा में नाव की चाल। तो जब धारा की दिशा में नाव की चाल मानेंगे तो चूँकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल था और धारा की चाल मैंने x माना है, तो ये x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसमें जुड़ जाएगा, इतना हो जाएगा। हम जानते हैं इसको क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि जब जिस दिशा में नाव जा रही है उसी दिशा में धारा पानी बह रहा है, तो जब भाई उस दिशा में जाएगा तो वो नाव को तेज़ी से धकेलता हुआ जाएगा। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि हवा चलती है और जिस तरफ हवा चलता है उस तरफ अगर हम जाते हैं तो साइकिल से बहुत तेज़ी से चले जाते हैं, और जब हवा के विपरीत दिशा में होते हैं तो हम उतना तेज़ी से साइकिल नहीं चला पाते हैं। तो वैसे ठीक इसमें भी है, जब ये नाव धारा की दिशा में जाती है तो ये तेज़ी से चली जाती है। अब यही 12 किलोमीटर का दूरी तय करता है तो कम समय लगता है, और जब ये नाव वापस लौटेगा धारा के विपरीत दिशा में तो चूँकि जितना बल धारा का है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, वो नाव को रोकने का प्रयास करेगा। तो जब रोकने का प्रयास करेगा तो नाव धीरे धीरे आएगा, और जब धीरे धीरे आएगा तो स्वाभाविक है कि समय अधिक लगेगा ही। तो वही कह रहा है कि जाने में कम समय लगता है और नाव को वापस आने में, प्रतिकूल दिशा में आने में उसको ज़्यादा समय लगता है। तो जैसे अब हम यहाँ देखते हैं, धारा की दिशा में नाव की चाल जो है x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब जब धारा के विपरीत दिशा में लिखेंगे तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो धारा के विपरीत दिशा में हो जाएगा 5 - x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम भूल ये कभी नहीं करेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया है x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे हम x - 5 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो हम यहाँ पे x - 5 किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कि धारा का चाल ज़्यादा है और नाव की चाल कम है। तो जब x - 5 करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि धारा जो है उसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बहाएगा, मतलब रोकने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि नाव की जो स्थिति होगी, नाव पे कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा, उस पे केवल कंट्रोल धारा का रह जाएगा, वो उसे बहा ले जाएगी। लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे नाव की चाल ज़्यादा है और धारा की चाल कम है। धारा, क्योंकि नाव कह रहा है कि इस तरफ प्रतिकूल चली आती है, 12 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे शर्त क्या है, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। समय की बात कहा है तो समय निकाल लेते हैं। अब हम ये देखेंगे कि 12 किलोमीटर कुल दूरी दिया गया है, जैसे इसके बीच की दूरी 12 किलोमीटर है, तो भाई दूरी वो नाव 12 किलोमीटर ही तो तय करेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा, हम समय निकालेंगे तो दूरी बटा चाल होता है, तो यहाँ हम जैसे लिख लिए 12 बटे
ये 12 दूरी हो गया और चाल जो दिया गया है वो x + 5 किलोमीटर दिया गया है। तो यहाँ हम लिख लेंगे x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ भी वही चीज़ 12 बटे जो विपरीत दिशा में गया है 5 - x, चाल जो है 5 - x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये कर देंगे यहाँ पे। अब हमें यही दिखाना है, शो कराना है, हमें इन दोनों पक्षों को बराबर करना है। ये है कि जब धारा की दिशा में गया है तो धारा की दिशा में गया है तो कितना समय लगा है, ये दूरी बटा चाल हो गया। और ये जो है ये धारा के विपरीत दिशा में, जैसे ये नाव विपरीत दिशा में मतलब इस दिशा में अब लौटी है, तब जो समय लगा है वो 12 बटा कितना है 5 - x दिया गया है। अब इसमें यही कह रहा था, ये धारा की दिशा में जाने का समय है और ये जो दिया गया है ये धारा के विपरीत, जैसे ये नाव इधर से गई तो इसमें कितना समय लगा, वो 12 बटे x + 5 है। और ये नाव जो है जब वापस आती है इस दिशा में यानी धारा के विपरीत दिशा में, तो जो समय लगा है वो 5 - x है। तो चूँकि ये कह रहा है कि जब ये धारा के विपरीत दिशा से आया यहाँ पे तो ये 1 घंटा ज़्यादा समय लिया है। 1 घंटा ज़्यादा समय लिया है किससे, जो धारा के अनुकूल दिशा में नाव गया था उससे, मतलब इससे 1 घंटा ये ज़्यादा समय लिया है। तो चूँकि हमें बराबर जो बीच में लगा है इसका मतलब होता है दोनों पक्ष को बराबर करना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, या तो 1 घंटा इसमें से घटा दिया जाए और या तो 1 घंटा इसमें जोड़ दिया जाए। तो अगर हम 1 घंटा इसमें जोड़ेंगे तो अभी फिर मुझे ट्रांसफ़र करके यहाँ लाना पड़ेगा, तो इसलिए हम 1 घंटा इसमें क्या करते हैं घटा देते हैं। 1 घंटा यहाँ पे ऐसे घटा देंगे। अब मेरा दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। सोचिए एक बार, मान लो कि ये 2 घंटा लिया, ये 3 घंटा लिया, तो 1 घंटा ये ज़्यादा है तो 1 इसमें घटा देंगे तो 2 घंटा दोनों बराबर हो जाएंगे। और इसमें हमें पक्ष में यही चीज़ करना होता है, जब 2 पक्ष वाले होते हैं दोनों पक्ष को बराबर करना होता है। तो अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 12 बटे x + 5 हो जाएगा और इतने पद को जब हम इस साइड में ट्रांसफ़र करेंगे बाएं साइड में तो ये माइनस में हो जाएगा, 12 बटे 5 - x बराबर हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ हम देख रहे हैं x + 5 है, यहाँ 5 - x है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो x + 5, अब जब माइनस कॉमन लेंगे माइनस बाहर आएगा तो ये ऑलरेडी यहाँ पे माइनस लगा है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 बटे x - 5 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा हो जाएगा x + 5 और x - 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जैसे ऊपर 12 दिया गया है, अभी x + 5 से जब इसको हम भाग करेंगे तो ये मेरा कट जाएगा x + 5, केवल बचेगा x - 5। तो x - 5 से यहाँ गुणा करा देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, उसके बाद x - 5 यहाँ x - 5 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा x + 5। तो यहाँ हो जाएगा 12 गुणे x + 5 बराबर लगाएंगे -1 लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, नीचे इसको गुणा करा देंगे तो ये a + b ये -b के रूप में है, तो यहाँ पे हम a² - b² का फार्मूला लगा देंगे, अर्थात x का स्क्वायर हो जाएगा और जब 5 का स्क्वायर होगा तो 2 बार इसको गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, अर्थात x² - 25 आ गया। अब ऊपर गुणा करते हैं, 12 को x से कराएंगे तो 12x हो गया और फिर 12 को 5 से कराएंगे तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ऐसे
जब 12 को x से कराएंगे तो 12x, और उसके बाद में जब 5 से कराएंगे तो प्लस 12 पंचे 60, ये हो जाएगा, बराबर हो गया -1। अब यहाँ पे 60 और 60 कट गया। अब 12x प्लस 12x ये जुड़ जाएगा तो हो गया 24x, बटे हो जाएगा x² माइनस 25, बराबर दिया गया है -1। चलो इसको -1/1 कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब फिर इसको हम क्रॉस गुणा करा लेंगे। तो जब क्रॉस गुणा कराएंगे तो ऐसे कराएंगे, तो जैसे यहाँ पर हो गया ये 24x बराबर, इससे जब कराएंगे तो -x², और फिर हो जाएगा -1 से फिर इसमें जब गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा 25। अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो जब -x² को इस साइड में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा +x², और चूँकि +24x इस साइड में लिखा ही है तो ये +24x होगा। और जब -25 को इधर लेकर आएंगे, वो +25 को लेकर आएंगे इस पक्ष में, तो ये -25 हो जाएगा, बराबर हो गया 0 के। इतना ये हो गया। अब फिर उसके बाद में अब ये गुणनखंड बनेगा, गुणनखंड बनाएंगे हम। x² + 24x - 25 है। अब यहाँ हमें लेकर आना है घटाकर 24x। तो अगर 25 का एक टुकड़ा टूटता है, 25 × 25, 25 में से 1 घटा देंगे, 24 हो जाएगा। अगर तो यहाँ पर अब हम देखते हैं x² फिर 25 × 25, तो ये हो जाएगा 25 में से हम क्या करेंगे, 25x में से यहाँ पे हम -x घटा देंगे। तो जब x घटाएंगे तो x घटाने पर हमारा 24x आ जाएगा, और टुकड़ा भी बनता है 25 × 25, यानी 25 आ भी जाएगा। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो x + 25 ये हो जाएगा, और यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे तो x + 25 ये भी हो जाएगा, बराबर 0 के। तो अब यहाँ पर हो जाएगा x + 25 और x - 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा अब x + 25 बराबर 0। तो x बराबर -25, छोड़ने पर ऋणात्मक मान है, ये लिख देंगे छोड़ने पर। उसके बाद में x - 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 1। दाहिने पक्ष में जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। अर्थात अब जो धारा का चाल था, धारा की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा।